तो फिर किसी के करने की आवश्यकता नहीं है। संसार से उलझे रहने की जरूरत नहीं है। एक भगवान का साथ है तो फिर किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा साथ किस्त नहीं आई, किस्त नहीं आई। बोलो हाँ। नगर पालिका पानी देती है और बिल ना चुकाओ कनेक्शन काट देती है। स्मार्ट मीटर है, बिल ना चुकाओ टाइम से तो बिजली कट जाती है। जरा सोचिएगा कि है आपको, जरा सोचिएगा कि भगवान ने आपको ये जीवन दे रखा है, फिर भी भगवान आप पर कोई दबाव नहीं बनाते कि चलो हमें ये दो, ऐसी भक्ति करो, ऐसी पूजा करो। नहीं, तुम श्रद्धा से एक लोटा जल भी चढ़ा दो, श्रद्धा से एक बार भगवान का नाम भी ले लो, तुम तो भगवान को मानते ही नहीं। जरा सोचिएगा, बैंक आपको 20-25 लाख रुपए देगी तो आप बैंक के कर्जेदार हो जाओगे, लेकिन परमात्मा ने आपको जीवन दिया है। क्या दिया है? जीवन। क्या आप उस बैंक के कर्जेदार तो हो गए, क्या आप उस परमात्मा के ऋणी नहीं हुए? बोलो। अब वो भगवान का ऋण कैसे चुकाओगे? कि प्रभु आप भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति का एक सरल तरीका है, भगवान की तरफ देखो और कहो कि प्रभु हम आपके ऋणी हैं। बस इतना कहा करो रोज, हे प्रभु आपने आंखें दी हैं देखने को, ना दिया होता तो हम अंधे होते, पांव दिए हैं चलने को, ना दिया होता तो लंगड़े होते। हम आपके ऋणी हैं। हम आपके क्या हैं? ऋणी हैं। आप भगवान के ऋणी हो, ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग मानते हैं कि हम भगवान के ऋणी हैं? मैया बैठ जाओ। हम भगवान के क्या हैं? ऋणी हैं। मानते हो, अच्छी बात है, रोज कहा करो। यही धर्म है। आपने किसी से कर्जा लिया है तो जिससे लिया है वो जहां मिले उनका धन्यवाद दो कि भैया आपने मुसीबत में हमारा, जब वो मांगने वाला देने वाला मांगे तो भाई साहब हमारे पैसे वापस करो, तो आप कहते हैं जी खा के भागे जा रहे हैं क्या? ये कहना आपका धर्म नहीं है। एक तो उसने आप पर उपकार किया है और आप उपकार करने वाले पर अपकार कर रहे हो। मतलब एहसान फरामोश इसी को कहते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि जिसने आपकी मदद की वो व्यक्ति जहां मिले तो हाथ जोड़ करके उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हुए कहो भैया इस महीने हमने आपको पैसा देने का कहा तो था पर व्यवस्था नहीं हुई, हमें कुछ समय और दीजिए, हम जरूर चुकाएंगे। आप इतना कहते रहोगे तो सामने वाले को तसल्ली रहेगी कि ये व्यक्ति ईमानदार है। ये व्यक्ति क्या है? ईमानदार है, बता रहा है कि इस बार नहीं है पर हम देंगे जरूर। उसको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ईमानदार। कहां से लाऊं? तो मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं। मेरे जैसा तो केवल, भाई भगवान के जैसा और कौन है? नाम बताओ। भगवान के जैसे केवल भगवान है। सूर्य के जैसा और कौन है? सूर्य। अब क्या कहा जाए? ये सूर्य के जैसा है। भाई सूर्य के जैसा और कौन है बताओ? सूर्य के जैसे केवल, समुद्र के जैसा केवल, नदी नहीं हो सकती समुद्र के जैसी, ऐसे भगवान के जैसे केवल। तो भगवान बोले कि माता आपने तो मुझे ही मांग लिया, अगली बार आप कौशल्या और दशरथ बन के प्रकट होंगे तब मैं आपके इस जन्म के वरदान को अगले जन्म में पुत्र बनकर पूरा करूंगा अवश्य।
तो प्लानिंग थी कि नहीं? ऐसे ही राम नहीं आ गए, ऐसे ही राम, ऐसे ही कौशल्या जी माता नहीं बन गई, ऐसे ही दशरथ जी जगत के पालनहार के पिता नहीं बन गए। मैं यशोदा माता का भी पूर्व जन्म कथा में सुनाया करता हूं बार बार आपको, कि माता यशोदा ने भी पिछले जन्म में ये धरा थी, त्याग किया, सेवा की, तब ना कृष्ण पुत्र मिले। कई बार कथा हमने सुनाई है आपको। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। मूर्ख हैं वो लोग जो प्लानिंग नहीं करते। हर सफल व्यक्ति, हर सुखी व्यक्ति के पीछे की प्लानिंग, संस्कार देते चलो, यहां के लिए भी थोड़ा पैसा जोड़ते चलो बुढ़ापे के लिए, यहां का हो गया फिर भी, अब मौत भी तो आ रही है, अब थोड़ा अगला करें, अगली प्लानिंग करते हैं। क्या करें अगले के लिए? एक राजा था, स्टॉक करते हैं साल भर, जबकि सांप से मरने वाला और सांप के डसने से मरने वाले व्यक्ति की जल्दी मुक्ति नहीं होती। सांप का डसा हुआ व्यक्ति जल्दी मुक्त नहीं होता, लेकिन ऐसे सांप के डसे हुए व्यक्ति को भी यदि भागवत सुनवा दी जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए कहता हूं अपने माता पिता को नहीं, जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए। मछली क्यों मारी जाती है? लालच के कारण। उसका लालच खाने का है। आप लोग भी बीमार क्यों पड़ते हो? मोमोज खा लूं, पिज्जा खा लूं, कहीं भी गोलियों का जो रिएक्शन होगा उसकी अलग दवाई करना, उसका जो साइड इफेक्ट होगा उसका अलग करो, फिर मरो। आपकी भी जिह्वा में काबू नहीं है, ऐसी मछली की भी काबू नहीं रहती जिह्वा में। ये नहीं कि समुद्र की गहराई में जा, गहराई ऊपर ऊपर नाचती है, इसलिए ना जाल में फंस जाती है। जो ऊपर मछली होती है वही जाल में फंसती है, जबकि समुद्र में गहराई ज्यादा। जो शार्क कहाँ रहती है? ऊपर के नीचे, वो उथले में कम रहती है, बीच समुद्र की गहराई में ज्यादा रहती है। तो समझदार है, हर समझदार व्यक्ति, हर जीव गहराई में रहता है, और हर दो कौड़ी की चीज उथले में है। आप भी यदि उथले में है ऊपर ऊपर, तब तो ठीक नहीं है। हर चीज की गहराई, बोलो हाँ, कौन सी? कोई भरोसा नहीं। मन का कोई भरोसा नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन बेभरोसा। अच्छा सच बताओ, मन का भरोसा करना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। मैया चुप रहो मेरी मां, बताओ मन का भरोसा करना चाहिए या नहीं? उत्तर जोर से, जोर से। अच्छा, जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, मैया और भैया, आपसे हम पूछना चाहते हैं, बताओ बुढ़ापे में मन कंट्रोल हो जाता है कि बुढ़ापे में भी मन भटकता है? सच बताओ, ताकि हम लोगों को ज्ञान हो, क्योंकि हम लोगों को बुढ़ापे का अनुभव अभी नहीं है, लेकिन आपको तो है। तो अपना अनुभव हमें बताओ तो हम शेयर करें उस अच्छी बात को। दादाजी बताएंगे हमारे, बुढ़ापे में मन कंट्रोल होता है कि भटकता है? भटकता रहता बुढ़ापे में भी। हाँ, सुन रहा है ना तू, बुढ़ापे में भी मन भटक रहा है।
ए मैया काहे नहीं बैठ रही हो? देखो तुम्हारे पीछे मैया बैठी हैं, वो तुम्हारी पीठ देख रही है, तुम बैठ जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा तुम कहां जा रही हो? बोले मैं क्षमा करना, मैं आपकी पत्नी नहीं, मैं तो अप्सरा हूं, आपकी तपस्या भंग करने आई। अब तो विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा। राम राम राम, मेरे मन ने मुझे धोखा दिया है। अब सब त्याग करके वो चली गई। कन्या भी एक ऋषि को दे दिया, वो ऋषि ले गए, उन्होंने पाला पोसा, बाद में उनका विवाह हुआ। तो कुल मिला के कहना ये हुआ कि विश्वामित्र जी ने फिर तपस्या स्टार्ट की और कहा कि अपने मन पे भरोसा ना करना, ये मन कब किसे कहां ले जाके गिरा दे, इसलिए कहता हूं मन पे भरोसा ना करना। इसलिए जितना हो बिठाओगे तो मन कहेगा नहीं उठो चलो चलो चलो, लेकिन जो व्यक्ति मन की बात ना सुनकर और अपने संयम को कंट्रोल करके वो कथा सुनता, कीर्तन करता, एक दिन उसका मन उसका गुलाम हो जाता है। तो मन पहले तो परेशान करेगा, पर जब मन पे आप दबाव बनाएंगे तो फिर मन धीरे से आपका, फिर मन आपकी सुनेगा। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की बीत। डांटो मन को, हे मन चल कथा सुन। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो हो। उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसे सुनाई? किसे सुनाई बताओ? अपने मन को। ए मन सुन राम कथा। तुलसी मैया बैठो ना मेरी माँ। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी और हाँ वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई हो। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन